कांग्रेस पार्टी का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और यह पार्टी एक समय देश के राजनीतिक परिदृश्य पर छाई रही। लेकिन बीते कुछ दशकों में पार्टी के भीतर की राजनीति और उसके फैसले कई सवाल खड़े करते हैं। गांधी परिवार के प्रति वफादारी और उसकी इर्द गिर्द घूमती नीतियों ने पार्टी को कहीं न कहीं सीमित कर दिया है। यह स्थिति तब और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है जिसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर उन नेताओं को अनदेखा किया जाता है जिन्होंने संगठन और देश के लिए अपना अहम योगदान दिया, लेकिन गांधी परिवार के वफादार नहीं माने गए। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस द्वारा उनके स्मारक की मांग ने इस मुद्दे को फिर से उजागर कर किया। 2 बार के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में उनके नाम पर एक स्मारक बनाने की मांग की। खड़गे ने अपने पत्र में मनमोहन सिंह के योगदान का उल्लेख करते हुए इसे देश के लिए एक सम्मान की बात बताया। यह मांग सुनने में भले ही संवेदनशील लगे और जायज लगे, लेकिन इसने एक बार फिर पार्टी की राजनीति और उसके असली उद्देश्यों पर सवाल खड़े कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मांग की उससे कांग्रेस का जो है असली चेहरा उजागर होता है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जब उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था, तब कांग्रेस ने उनके सम्मान में एक शोक सभा तक आयोजित नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहकर गुमराह किया गया कि राष्ट्रपति बन चुके लोगों के निधन पर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक नहीं बुलाती, जबकि खुद प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में यह बात लिखी है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन के निधन पर न सिर्फ बैठक बुलाई गई थी, बल्कि खुद प्रणब मुखर्जी ने ही संदेश भी लिया था। शर्मिष्ठा मुखर्जी का यह जो आरोप है वो कांग्रेस नेतृत्व की प्राथमिकताओं और गांधी परिवार के प्रति उसकी वफादारी को दर्शाता है। इससे पहले भी कांग्रेस की इस नीति का उदाहरण पीवी नरसिम्हा राव के मामले में देखा गया। राव साहब जो कि वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और जिनके कार्यकाल में देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव पड़ी, उनके निधन के बाद पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया। 2004 में उनके निधन के समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए नहीं रखा गया। यहां तक कि जो उनका अंतिम संस्कार है वो दिल्ली करने की अनुमति भी नहीं दी गई। नतीजन उनके परिवार को मजबूरन उनका जो पार्थिव शरीर है वो हैदराबाद ले जाना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे डॉक्टर संजय बारू ने भी अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि नरसिम्हा राव को गांधी परिवार के प्रभाव से बाहर होने के कारण पार्टी में कभी स्वीकार नहीं किया गया। यह केवल नरसिम्हा राव या प्रणब मुखर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ भी पार्टी ने ऐसा ही व्यवहार किया। शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और जिनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, उनकी ईमानदारी की गाथाएं जो है वो विदेशों तक फैली हुई हैं। उन्हें भी पार्टी के भीतर वह स्थान नहीं मिला जिसके वे असल में हकदार थे। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से गांधी परिवार के प्रति वफादारी पर आधारित रही है। जिन नेताओं ने परिवार के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाई, उन्हें पार्टी के भीतर हाशिए पर डाल दिया गया। प्रणब मुखर्जी का उदाहरण इसका प्रमाण है। दशकों तक कांग्रेस में अपनी सेवाएं देने और देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के बावजूद उनके निधन पर पार्टी ने शोक सभा तक आयोजित नहीं की। यह एक विडंबना ही है कि जिस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया, वह आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग कर रही है और उनके लिए काफी ज्यादा चिंतित भी है। भाजपा ने भी इस मुद्दे को पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। भाजपा प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा कि यह विडंबना ही है कि जो पार्टी अपने ही नेताओं को उचित सम्मान नहीं दे सकी, वह अब स्मारकों की राजनीति कर रही है। केशवन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी का इतिहास अपने गैर वफादार नेताओं की उपेक्षा से भरा पड़ा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने स्मारक की मांग की, उससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कदम वास्तव में उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है या फिर एक राजनीतिक जो है वो रणनीति है। कांग्रेस का इतिहास यह दर्शाता है कि पार्टी ने हमेशा गांधी परिवार को प्राथमिकता दी है। जिन नेताओं ने गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाई, उन्हें या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, उनका योगदान निस्संदेह प्रशंसनीय है। लेकिन उनके निधन के बाद स्मारक की मांग करने वाली पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि उसने अन्य नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया है। हालांकि
इसमें कांग्रेस का भी इतिहास छुपा नहीं कि कब-कब उन्होंने मनमोहन सिंह का अपमान किया। मोदी सरकार ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद उनका स्मारक बनाने के लिए जगह की पहचान की जाएगी। सरकार ने कभी नहीं कहा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह नहीं देगी। वैसे यहाँ एक बात बताना ये भी जरूरी है कि वर्ष 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए ही कांग्रेस की सरकार ने एक नियम बनाया था कि राजघाट पर अब किसी पूर्व प्रधानमंत्री को जगह नहीं दी जाएगी और न ही नया स्मारक बनाया जाएगा। आज जगह को लेकर के भी राजनीतिक बयानबाजियां कांग्रेस नेताओं की जारी है। पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण सबसे प्रासंगिक है। आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले राव को कांग्रेस ने हमेशा हाशिए पर रखा। यह केवल उनके निधन के समय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन काल में भी पार्टी ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। वहीं मोदी सरकार ने नरसिम्हा राव का न सिर्फ स्मारक बनवाया, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान भी दिया। बाद में कांग्रेस के नेता कहेंगे कि मोदी ने तो भाजपा ने तो हमारे नेताओं को हाईजैक कर लिया। इसी तरह से प्रणब मुखर्जी जिन्होंने दशकों तक पार्टी की सेवा की और देश के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश की नीतियों को आकार दिया, उन्हें भी गांधी परिवार के प्रति वफादारी न दिखाने के कारण अनदेखा किया गया। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आरोप लगाकर इस मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। कांग्रेस को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। पार्टी को यह समझना होगा कि केवल गांधी परिवार के चरण चुंबन या उनके इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति लंबे समय तक उसे जिंदा नहीं रख सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक की मांग करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसे केवल दिखावे के लिए करना पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। देश की जो जनता है वो अब जागरूक हो चुकी है और राजनीतिक पाखंड को समझने लगी है।